we are going to start with chapter number 34, letter writing. A letter is one of the most important means of communication. तो एक letter जो है वो हमारी communication का एक best part है. It not only conveys information but also an impression of the personality of the writer. तो ये एक writer की एक personality है. Letter writing is an art and the main purpose of a letter is to convey a message. तो लेटर राइटिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छी आर्ट है और इसका जो मेन पर्पस है लेटर का वो क्या है कि हम अपने मैसेज को कन्वे करना. इट डिपेंड्स ऑन द राइटर एज टू हाउ इफेक्टिवली दैट मैसेज कैन बी कन्वेड. रीड दिस लेटर दैट मान हैज रिटन टू थैंक हिज अंकल फॉर बर्थडे गिफ्ट he has sent. तो ये जो लेटर लिखा गया है ये मान सिंह लिख रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं अपने अंकल को थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें बर्थडे पर बहुत ही अच्छा गिफ्ट सेंड किया है. तो अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए वो अपने अंकल को थैंक यू लिखने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं. C56 आनंद विहार दिल्ली. डियर अंकल मनोज, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट. वो अपने अच्छे बर्थडे गिफ्ट के लिए उनको थैंक यू बोल रहे हैं. आई रिसीव्ड इट ऑन माई बर्थडे. मैंने अपने बर्थडे पर ये गिफ्ट रिसीव कर लिया था. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रिसीव्ड ए पार्सल. द फर्स्ट टाइम एक पार्सल रिसीव हुआ है. माई जॉय न्यू नो बाउंड्स ऑन सीइंग द डिजिटल कैमरा. आई हैड ऑलवेज विश्ड फॉर अ डिजिटल कैमरा. मैं हमेशा एक डिजिटल कैमरे की विश करता था एंड हैड नेवर बीन एबल टू आस्क डैड फॉर इट. और हमेशा अपने डैड से इसके लिए गुस्सा रहता था. बिसाइड यू नो माई पैशन फॉर म्यूजिक एंड नाउ दिस डिवाइस विल अलाउ मी टू इंडल्ज इन माई हॉबी व्हेनेवर टाइम परमिट्स. तो उसने कहा कि मुझे म्यूजिक सुनना जो है मेरा पैशन है और अब क्या है कि मेरी हॉबी में ये भी एक मैं इसके लिए भी टाइम निकालूंगा डिजिटल कैमरे एडिटिंग के लिए और ये भी अब मेरी हॉबी में इंक्लूड हो जाएगा. आई एश्योर दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल इन यूजिंग इट एंड टेकिंग केयर ऑफ इट. और मैं इसका अच्छे से बहुत ही ध्यान रखूंगा. योर लविंग नेफ्यू मान. तुम्हारा प्यारा भतीजा मान. तो इस तरह से ये एक लेटर लिखा है उन्होंने अपने अंकल को थैंक यू कहने के लिए. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. लेटर्स आर मेनली ऑफ टू काइंड. तो लेटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर यूजुअली रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. तो इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं तो जनरली हम अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं. सो द लैंग्वेज इज पर्सनल. तो इसमें हम अपनी पर्सनल लैंग्वेज यूज करते हैं. इसके बाद है फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ऑफिशियल बॉडीज, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा. तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो अपने ऑफिशियल बॉडीज स्कूल कॉलेज इन जगह पर लिखते हैं टू मेक रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स. तो रिक्वेस्ट या कोई कंप्लेंट करने के लिए हम ये लेटर्स लिखते हैं. ए लेटर हैज 6 मेन पार्ट्स. एक लेटर के 6 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द हेडिंग कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड डेट. तो सबसे पहले हेडिंग में हम जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस और डेट वो सब मेंशन करनी है. सेकेंड, द सॉल्यूशन और courteous greeting depends upon the relation shared between the writer and the reader. इसके बाद को ग्रीटिंग्स करना है. द पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन एज एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज एट अ लोअर लेवल देन द हेडिंग. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन और मैसेज इज ऑफ कोर्स द लेटर इटसेल्फ. इसके बाद अपनी बात लिखनी है मैसेज के थ्रू. उस लेटर में द लेटर शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ. तो जो लेटर है हमें वो पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है टू मेक द चेंज इन सब्जेक्ट मैटर. और उसमें सब्जेक्ट मैटर को है वो चेंज करते रहना है. द ओपनिंग सेंटेंस सेट्स द टोन ऑफ द लेटर. इट शुड आइदर बी इन रिस्पॉन्स टू एन अर्लियर communication or have a reference to the subject of the letter. Next, the complementary clause comes immediately after the closing line. Next, the subscription or courteous leave taking or
concluding sentence, rounds of the subject matter. It may end with the topic itself. Next, the signature of the name of the writer appears at the end. और उसके बाद end में आपको अपने signature करेंगे. Note, the superscription on the envelope consists of the name of the receiver with this full address. तो जो एनवलप जिसमें आप लेटर पोस्ट कर रहे हैं उसके एनवलप पे आपको रिसीवर का नाम और उसका फुल एड्रेस मेंशन करना है. नोट, डोंट यूज abbreviations in the letter. Next, write the name of the month. For example, write highlight instead of 7. तो जो month है वो आपको इस तरह से मैचेस करना है like 7. Don't address your friend as dear friend. Never write respected father. कभी भी अपने respected father नहीं लिखना है. You may open the letter with expression such as I was thrilled to know that you. The first word of the subscription must begin with a capital letter. तो first letter हमें हमेशा अपने capital letter में लिखना है. For example, you are lovingly. Next, the writer must use only his her first name to sign. For example, you are lovingly Abhi. Don't write Abhi Sharma. तो इसमें जो हमें क्या है सरनेम मेंशन नहीं करना है, केवल नाम मेंशन करना है. Read this letter that Radhika writes to the principal of her school requesting her to grant a fee concession. तो इसमें राधिका जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रही है अपनी स्कूल की फी के कंसेशन के लिए. फी कंसेशन के लिए टू द प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल मंडी मार्क विदर. सब्जेक्ट क्या था रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन. तो वो अपनी फी कंसेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है. डियर मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6B. I have 2 brothers and a sister who also study in this institution. तो वो कह रही है कि मैं क्लास 6B की स्टूडेंट हूँ और मेरे 2 भाई और एक सिस्टर भी जो है वो यहीं पर पढ़ रही है. So there are 4 of us to be educated. तो हम 4 यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल से. This is to request you to grant us some concession with regard to that all of us can continue our studies. तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमारे फी में कुछ कंसेशन कीजिए जिससे कि हम आगे यहीं पर स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकें. आई प्रॉमिस यू हार्ड वर्क एंड गुड रिजल्ट. तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगी और अच्छा रिजल्ट होगी. योर ओबीडियंटली राधिका गुप्ता. तो यहाँ पर राधिका गुप्ता जो है अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखती है अपनी फी कंसेशन के लिए. एक्सरसाइज, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स पर आपको लेटर लिखने हैं होमवर्क में. तो यहाँ पर हमने अपने लेटर स्किल्स को बढ़ाया है स्टूडेंट. सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.